बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है, हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में दो भाई आतिश परस्त मशहूर थे। एक दिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि भाई, आपकी 70 साल आग की परस्तिश की है और मैंने 30 साल। आज हम ये आजमा कर देखते हैं कि ये आग हमको दूसरे गैर आतिश परस्तों की तरह तो नहीं जलाती। अगर इसने हमको ना जलाया तो हम आइंदा भी आतिश परस्ती करते रहेंगे, वरना इस काम को छोड़ देंगे। चुनांचा उन्होंने आग जलाकर बड़े भाई से कहा कि आप पहले अपना हाथ आग पर रखेंगे या मैं रखूं? बड़े भाई ने कहा कि तुम पहले अपना हाथ रखो। जब छोटे भाई ने आग पर हाथ रखा तो आग ने अपनी खासियत के मुताबिक इसकी उंगली जला दी। उसने कहा, हाय अफसोस, मैंने तुझे इतने अरसे तक पूजा, फिर भी तूने मेरी उंगली जला दी। फिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि आखिर हम ऐसी ज़ात की इबादत ही क्यों करें जिसने हमारा ख्याल तक ना किया। आखिर हम ऐसी ज़ात की इबादत क्यों ना करें जिसकी बरसों की नाफरमानी और गुनाह पर भी अगर हम सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार कर लें तो वो हमें माफ़ फरमा देता है। ये बात बड़े भाई की समझ में भी आ गई और दोनों भाई सही रास्ते के मतलाशी बनकर हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बसरा में लोगों को वाज सुना रहे हैं। उनको देखकर बड़े भाई के दिल में मालूम नहीं क्या आया, कहने लगे कि मैं मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा आग की परस्तिश में गुजरा है, और अब अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरे घर वाले मुझे क़त्ए ताल्लुक़ कर लेंगे और मैं उनकी मलामत के मुकाबले में आग को तरजीह देता हूँ। छोटे भाई ने बहुत समझाया कि लोगों की मलामत तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दोज़ख की आग ख़त्म ना होगी। मगर बड़े भाई की समझ में ना आया और वो बदनसीब वापस चला गया। लेकिन छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हज़रत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। तमाम माजरा उनको सुनाया और दरख्वास्त की कि मैं बीवी बच्चों के मुसलमान बनाए। चुनांचा हज़रत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने इन सब को मुसलमान किया और उस आदमी ने जाना चाहा तो हज़रत मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़रा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा कर दूं, जिसकी मदद से तुम अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर कर सको। नतीजा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।